अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उबलते पानी में करेले डालें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो लोग करेले शौक से नहीं खाते, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, यकीन करें खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ना धागा लपेटने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। तो चलें शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। दरमियान से आपने सिर्फ इनको कट करना और कुछ भी आपने नहीं करना। मैंने लाइट से इसके छिलके उतारे हैं, अगर आप नहीं उतारना चाहें तो ना उतारें। अब आपने इसके बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने ज़रूरी हैं, चम्मच से आपने अच्छे से इसके बीज निकाल लेने हैं। तो मैं सारे करेले रेडी कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मैंने पानी पकने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने नमक डाला है, साथ में हल्दी डाली है और साथ में आपने करेले डाल देने हैं। इतने अच्छे से इधर ही हमारे करेलों की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी और इतने अच्छे से पक भी जाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इनको दोबारा भी पकाना है। और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इनका हो गया है। और अब आप इनको ठंडा करें। अब ये वाला पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट पैन में मैंने आधा किलो से ज़्यादा कीमा लिया है। उसमें आपने हाफ़ कप दही डालना है। हाफ़ कप दही काफ़ी है। नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें, 2 चम्मच चिली सॉस के डाल दें और कुछ ड्रॉप्स आपने सोया सॉस के डालने हैं और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। आप इसको मैरिनेट करके बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, उसी टाइम इसको पका लें, कोई इशू नहीं, बहुत मज़े का बनेगा। ये नहीं कि आप मैरिनेट करके इसको रखो, नहीं, आप उसी टाइम इसको पका सकते हो। अब मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। दही जो पानी छोड़ेगा उसी में ये कीमा हमारा गल जाएगा। बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला था। ऑयल डाल के फिर इसकी अच्छे से बुनाई की है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, अभी फिर ऊपर से कवर कर देते हैं। पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाए तब तक हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। अब पानी खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल किया है। अब इसकी बुनाई करेंगे। गल भी गया है और अब बुनाई भी करते हैं। 4 से 5 मिनट आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है और देख लें कितने अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। जब ऑयल पकना शुरू हो जाए तब आप इसमें करेले डालिएगा। इनका कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इधर ही करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो गई है। आपके करेले ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। गर्म पानी में भी इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और उबलते ऑयल में भी इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। उसी ऑयल में मैंने प्याज टमाटर डाले हैं, 3 टमाटर डाल दिए हैं। 4 से 5 आपने प्याज लेने हैं। इनको अच्छे से आपने इसमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके प्याज को भी पीस लेंगे और टमाटर को भी पीस लेंगे। तो जो करेले हैं वो ठंडे हो चुके हैं और कीमा भी ठंडा हो चुका है। तो चलें, अब स्टफ़िंग इतनी मज़े की बनी है। तो अब आपने भर भर के स्टफ़िंग डालनी है, ना धागा लपेटने की झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। मिनटों में आप ये भरवा करेले बना सकते हो। कीमा भर भर के डालिएगा और स्टफ़िंग चेक कर लें, लुक चेक कर लें। ये स्टफ़िंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और सारे जो करेले हैं ना वो रेडी हो गए हैं। तो जो कीमा बचा है उसका आपने क्या करना है अभी बताती हूँ। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, सब्ज़ मिर्च और साथ में आपने धनिया कूट के डालना है। दरदरा सा कूट के डालिएगा। तो जब खुशबू आने लग जाए तब आप पिसे हुए प्याज डाल दें। ये रोस्ट किए हैं आपके सामने प्याज, तो पीस के डालने हैं। तो अब इनकी दोबारा से बहुत अच्छे से बुनाई होगी और टाइम भी कम लगेगा क्योंकि प्याज की पहले भी बुनाई हो चुकी है और साथ में हम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे। अब बचा हुआ कीमा शामिल कर दें। कीमे की भी बुनाई हो जाएगी साथ में और भी अच्छे से हमारा जो कीमा है वो गल जाएगा। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और अब आप इसमें टमाटर शामिल करिएगा। वो भी पीस के ऐसे नहीं डालने हैं, टमाटर भी पीस के डालने हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जब ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर की भी अच्छे से भुनाई हो जाए, फिर हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। अब ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से गल भी जाएँ, बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएँ और जो ग्रेवी है वो भी कम हो जाएगी। और अब हम इसकी बुनाई भी करते जाएँगे, साथ में करेलों की भी बुनाई हो रही है और साथ में ग्रेवी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने आपसे पहले भी करेले की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। ये रेसिपी उससे भी ज़्यादा मज़े की है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हैं। ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएँगे वो आपके हाथ चूमेंगे। आपकी सास-ससुर तो आपके हाथ चूमेंगे ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।